हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दीपक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं नदीम सर। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो, जिसमें आपकी ये रेशियो की दूसरी क्लास है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ए बटे में 4, ए बटे में 4 बराबर है बी बटे में 5। बताना है आपको ए रेशियो बी का मान। तो बीच में बराबर है तो तिर्यक गुणा होगा, 5 का ए में गुणा होगा 5a बराबर होगा 4 का बी में 4b। पूरे के यहाँ से पूरे के बराबर मान लेते हैं, कितना है के। पूरे के बराबर मान लेते हैं आपको के। पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर इसका शॉर्ट देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो 5a का भी मान के बराबर होगा और 4b का भी मान के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं 5a बराबर के, 4b बराबर भी होगा किसके के। 5 को पक्षांतर कर लेंगे, a बराबर के बटे में 5 और यहाँ पे b बराबर के बटे में 4। ए रेशियो b बताना है। ए रेशियो b बराबर के बटे में 5 रेशियो के बटे में 4। रेशियो कभी भिन्न में नहीं होता, तो एक ऐसा नंबर लें जो 5 से और 4 से कट जाए। तो 5 और 4 से कटने वाला नंबर होगा 20। 20 से यहाँ पे क्या कर देते हैं, गुणा। 20 से गुणा करेंगे तो 5 से कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, और 4 से कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। ए रेशियो बी बराबर 4 के रेशियो 5 के से डिवाइड कर देंगे तो के से के कट जाएगा। ए रेशियो बी बराबर 4 संबंधे कितना होगा 5। ए रेशियो बी का मान कितना होगा 4:4 संबंधे 5, 4:5। ये तो बेसिक तरीका है। शॉर्ट ट्रिक इसका है, शॉर्ट ट्रिक है ए बटे में 4 बराबर बी बटे में 5। जब भी इस तरह की वैल्यू दिया हो तो ए के बटे में 4 लिखा है, बी के बटे में 5, और ए रेशियो बी पूछे, ए रेशियो बी, तो सीधे सीधे लिख देंगे ए के नीचे वैल्यू कितनी है 4, ए का रेशियो का मान कितना होगा 4, और बी के नीचे कितना लिखा है 5। तो ए रेशियो बी बराबर होगा 4 संबंधे 5। ए बटे में 4 रेशियो बी बटे में 5। ए रेशियो बी पूछेगा तो ए के नीचे लिखी वैल्यू कितनी है 4। ए रेशियो का मान, ए का मान कितना होगा 4। अब बी के नीचे वैल्यू लिखी गई है 5, तो बी का मान कितना होगा 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 2a बराबर 3b बराबर 4c। बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। पहले इसका बेसिक देखते हैं। बेसिक सेम है, पूरे के बराबर मान लेते हैं, कितना है के माना। अब 2a का भी मान कितने के बराबर होगा के। 3b का भी मान बराबर होगा के। 4c का भी मान बराबर होगा के। तो लिखेंगे 2a बराबर के, 3b बराबर के, और 4c बराबर कितना होगा के। पक्षांतर कर लेंगे तो ये बनेगा a बराबर के बटे में 2, b बराबर के बटे में 3, और c बराबर के बटे में 4। बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर होगा के बटे में 2 रेशियो के बटे में 3 रेशियो के बटे में 4। अब एक ऐसा नंबर लें जो 3, 2, 3 और 4 से कटे, तो वो नंबर होगा 2, 3, 4 से कटने वाला नंबर। 12 से क्या कर देंगे, गुणा। 2, 3, 4 से कटने वाला नंबर 12 होगा, 12 से गुणा। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को कितनी बार में 6, 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में 4, और 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 3। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर गुणा कर लेंगे तो ये होगा 6 के रेशियो 4 के रेशियो 3 के।
के से डिवाइड कर देंगे तो के सब क्या हो जाएगा, के से डिवाइड कर देंगे तो के आपका हो जाएगा कैंसिल, के से डिवाइड कर देंगे तो के कैंसिल हो जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 6 संबंधे 4 संबंधे 3। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा, 6 संबंधे 4 संबंधे 3। ऑप्शन सही है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो पूरे के बराबर मान लिए 2a बराबर 3b, 3b बराबर 4c, पूरे के बराबर मान लेते हैं के। तो 2a का मान k के बराबर होगा, 3b का भी मान k के बराबर होगा, और फिर 4c का भी मान k के बराबर होगा। अब k बटे में पक्षांतर कर लेंगे, k बटे में 2, k बटे में 3 और k बटे में 4। ए रेशियो बी रेशियो सी, एक ऐसा नंबर लेंगे जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से। 12 से क्या कर देंगे गुणा, एलसीएम 2 3 4। ये तो पूरा हो गया इसका बेसिक। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, 2a बराबर 3b बराबर 4c। बताना है आपको, शॉर्ट ट्रिक है इसका, ए रेशियो बी रेशियो सी। 2a बराबर 3b बराबर 4c, बताना है आपको ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो का मान चाहिए, एक जिसका मान चाहिए उस वाली वैल्यू को क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे, और जो अन्य दो वैल्यू उसका आपस में गुणा कर लेंगे। ए का मान चाहिए, ए को छुपा लेंगे, तो 4 का 3 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। बी का मान चाहिए तो बी को छुपा लेंगे, 4 का 2 में गुणा कर देंगे 8। सी का मान चाहिए तो सी को छुपा लेंगे, 3 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना होगा 6। अब वैल्यू कट रही है अभी, मान ए रेशियो बी रेशियो सी, मान कट रहा है 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 3। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 6 संबंधे 4 संबंधे 3। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा होगा, जिसकी वैल्यू चाहिए उसका मान उसको क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। ए का चाहिए तो ए को छुपा लेंगे, तो 4 का 3 में गुणा कर देंगे 12। बी का चाहिए तो बी को छुपा लेंगे, 4 का 2 में गुणा कर देंगे 8। सी का चाहिए तो सी को छुपा लेंगे, 3 का 2 में गुणा कर देंगे 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। नेक्स्ट है ए गुणे 30% बराबर बी गुणे 0.75 बराबर सी गुणे 1/4। तो बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। ए गुणे 30%, प्रतिशत हटाएंगे बटे में कितना होगा 100, बराबर होगा बी गुणे 0.75 को लिख सकते हैं 75 बटे में कितना 100, पॉइंट हटाएंगे 75 बटे में कितना हो जाएगा 100, बराबर सी गुणे 1/4 में कितना होगा 4। काट लेंगे वैल्यू को, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कटेगा कितनी बार में 3, 25 से कटेगा 4, 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा ए गुणे 3/10 बराबर होगा बी गुणे 3/4 बराबर सी गुणे 1/4। पूरे के बराबर के मान लेंगे और रेशियो करेंगे तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 10/3 रेशियो 4/3 रेशियो 4/1। अब यहाँ से एक ऐसा नंबर लें जो 3/10 था तो उल्टा कर दिया 10/3, 3/4 था तो 4/3, 1/4 था तो 4/1। एक ऐसा नंबर लें जो कट जाए तो वैल्यू यहाँ पे रखें कितना 3, यहाँ भी 3 से गुणा कर दें, हर जगह 3 से क्या कर दें गुणा, ये 3 से 3 क्या होगा कैंसिल। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर होगा 10 संबंधे 4 संबंधे 4, 10 संबंधे 4 संबंधे 4। वैल्यू काट देते हैं, 2 से डिवाइड करें कितना होगा 5, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 5 संबंधे 2 संबंधे 2। ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कहीं पे गलती हो गई है लग रहा है, कहीं गलत हो गया है, यहाँ पे गलती होगी। 4 तियाँ कितना होगा, 4 का 3 में गुणा कर लेंगे कितना होगा, ये 12 होगा। ये तो कितना हो जाएगा 10, 10, 4,
4 का 3 में गुणा कर लेंगे कितना होगा 12। ए रेशियो बी रेशियो सी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 10 संबंधे 4 संबंधे 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 2, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान होगा 5 संबंधे 2 संबंधे 6, 5 संबंधे 2 संबंधे 6। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए वाला। ठीक है। ए का 30%, तो 30% ए गुड़े 30/100 बराबर है बी गुड़े 0.75 को पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, बराबर है सी गुड़े 1/4। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे 3, 25 से डिवाइड करेंगे 4। अब ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है तो मान को क्या कर देंगे उल्टा, तो 3/10 है तो 10 में कितना होगा 3, 3/4 है तो हो जाएगा 4/3, 1/4 है तो 4/1। अब एक ऐसा नंबर लें, 3 नीचे से हटाना तो 3, 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे कितना होगा 3, ये 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 3 का 4 में गुणा कर लेंगे 12। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 10 संबंधे 4 संबंधे 12। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि 1180 रुपये की राशि ए बी और सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से के 7 गुने के बराबर हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। बराबर हो तो ए का हिस्सा क्या करना है? बताना है। करा टोटल अमाउंट कितना है? 1180 रुपये। ए के हिस्से का 2 गुना तो 2A बराबर है किससे? बी के हिस्से का 5 गुना तो 5B और सी के हिस्से का 7 गुना 7C आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से निकाल लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का मान कैसे निकालेंगे? जिसका मान चाहिए उसको वाली वैल्यू को छुपा लेंगे तो ए रेशियो का मान कितना होगा? 7 का 5 में गुणा कर लेंगे कितना होगा? 35। बी का मान चाहिए तो बी को छुपा लेंगे, 7 का 2 में गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14। सी का मान चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, सी को छुपा लेंगे, 5 का 2 में गुणा कर देंगे कितना होगा? 10। टोटल अमाउंट दिया है कितना? 1180 रुपये। तो 1180 पूछा है कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा कितना है? ए का निकालना, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? रेशियो में 35। अब बटे में टोटल रेशियो का योग 35 और 14 प्लस 10 तो हो जाएगा ये कितना? 59 इंटू टोटल अमाउंट है 1180 रुपये। ए का पूछा है तो 35 लिए, अगर बी का पूछता तो 14, सी का पूछता तो 10। टोटल अमाउंट दिया है 1180 रुपये। ये 1180 रुपये वैल्यू है कि कितने की? इन रेशियो के योग के। तो ये कटेगा आपका 20 बार में, 35 का 2 में गुणा कर लेंगे कितना होगा? 70 और 1 और 0 है तो 700 रुपये। ऑप्शन सही है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। टोटल अमाउंट दिया है 1180 रुपये। अब कह रहा है कि ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाना है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से के 5 गुना और सी के हिस्से के 7 गुने के क्या है? बराबर है। तो यहाँ से रेशियो निकाल लिए हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। टोटल रेशियो का योग कितना है? 59 है और टोटल अमाउंट कितना है? 1180 वैल्यू है कितने की? 59 की। ए का पूछा है तो गुणा कर दिए कितने से? 35 से। अगर बी का पूछता है तो गुणा करते कितने से? 14 से। सी का पूछता है तो गुणा करते कितने से? 10 से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2 संबंधे 3 संबंधे 4। तो मान आपको बताना है 2A माइनस 3B और प्लस 4C बराबर दिया है आपको कितना? 33। वैल्यू बताना है किसकी? सी की। तो यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं ये ए रेशियो बी रेशियो सी, ये कितना हो जाएगा? 2x, ये 3x और ये 4x। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। ए का मान कितना है? 2, तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 4x माइनस 3 का 3 में गुणा करेंगे 9x अब प्लस 4 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा? 16x। आपको बराबर दिया है कितना? ये 33।
इसको सॉल्व करेंगे तो 16 और 4 मिलके कितना होगा 20, 20 में से 9 जाएगा 11, यक्स बराबर 33 होगा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। अब यक्स का मान कितना आ गया 3, पूछा किसका मान है सी का, तो सी का मान कितना है 4 यक्स, बताना है मान आपको सी का, तो सी बराबर 4x, तो 4 गुणे x का मान कितना है 3, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ए रेशियो बी, ए रेशियो बी बराबर 1/2 और बी रेशियो बी बराबर 1/2 संबंधित 4/3। ए रेशियो बी बराबर 1/2 रेशियो 4/3 और बी रेशियो सी बराबर 2/3 रेशियो 1/में कितना है 4। तो यहाँ से ए रेशियो बी निकाल लेते हैं। ए रेशियो बी कैसे निकालेंगे, तिर्यक गुणा हो जाएगा। ए रेशियो बी तो 4 इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा 3, 4 का 2 में गुणा कर लेंगे कितना होगा 8। और यहाँ से आ जाएगा बी रेशियो सी आएगा, ये 4 दूनी कितना होगा 8 और 3 एकम कितना होगा 3। अब यहाँ से बताना है आपको ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। ए रेशियो सी, बी की वैल्यू दोनों जगह सेम है तो सीधे सीधे वैल्यू को उतार लेते हैं, तो 3 संबंधे 8 संबंधे कितना होगा 3, 3 संबंधे 8 संबंधे 3। बी का मान यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे बी का मान कितना 8। जब रेशियो से वैल्यू सेम होती है तो सीधे सीधे क्या कर लेते उतार लेते, नहीं तो सॉल्व कर लेंगे। 8 का 3 में गुणा करेंगे 24, 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 और बाहर का बाहर गुणा कर लेंगे। ऑप्शन सही होगा 3 संबंधे 8 संबंधे 3। ऑप्शन नंबर सही है आपका 3 संबंधे 8 संबंधे 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्लास देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 3 संबंधे 7 संबंधे 8, बराबर है आपका 3 संबंधे 7 संबंधे 8। ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर है आपका 3 संबंधे 7 संबंधे 8। अब अगर इसको जोड़ेंगे तो ए कितनी बार जुड़ेगा 2 बार, बी भी कितनी बार आएगा 2 बार और सी भी कितनी बार आएगा 2 बार। तो लिख सकते हैं 2a प्लस 2b और प्लस 2c बराबर 7 3 10 और 8 कितना होगा 18। अब यहाँ पे 2 सब में दिख रहा है, 2 को क्या कर लें कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना होगा 18। a प्लस b प्लस c बराबर 2 से डिवाइड करेंगे 18 को कितनी बार में 9 बार में। a प्लस b प्लस c का मान कितना आ गया 9। अब कह रहा है a प्लस b प्लस c का मान सवाल में दिया है कितना 108 है। a प्लस b प्लस c का मान दिया है 108, ये 108 बटे में कितना होगा 9, 9 से डिवाइड करेंगे 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया आपका 12। बताना है आपको क्या C और A के बीच का अंतर। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, C और A के बीच का अंतर कैसे आएगा, C और A के बीच का, तो B प्लस C अब माइनस कर दें C प्लस माइनस कर दें A माइनस कर दें A का चाहिए A प्लस B। इसको जब सॉल्व करेंगे तो B प्लस C माइनस A माइनस B, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो C माइनस A। अब C का रेशियो का मान कितना दिया है, C रेशियो का मान कितना है 8 और A रेशियो का मान कितना है 3। 8 माइनस 3 अंतर कितने का है 5 का,
5 का अंतर है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया है लग रहा है। ए प्लस बी, ठीक है ठीक है, कट जाएगा तो सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस ए। 8 और अंतर कितने का? 5। अंतर कितने का है? 5 का बताना है। सी और ए के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बी प्लस सी, ठीक है, ए माइनस बी। सी की वैल्यू कितनी है? सी के ही 8, ए की वैल्यू कितनी है? 4, ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो अंतर कितने का है? 5। 5 का अंतर, आंसर कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। अंतर कितने का है? 5 का। 12 यूनिट का मान पूछा है, तो 5 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, आज की क्लास में ही रहने देते हैं, कल नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू। थोड़ा सा कुछ ना